Good morning, class. In yesterday's lecture, we were discussing about the lab preparation of chloroform using ethanol and bleaching powder. हमने देखा कि bleaching powder and ethanol की हेल्प से हम लोग कैसे क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन कर सकते हैं. हम लोग प्रोपेनॉन ब्लीचिंग पाउडर की हेल्प से कैसे क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन कर सकते हैं. अगर आप इथेनॉल एंड प्रोपेनॉन दोनों ग्रुप्स को कंपेयर करें तो हम लोग यूजुअली लैब प्रिपरेशन के लिए प्रोपेनॉन को प्रेफर करते हैं. रीजन इज दैट कि प्रोपेनॉन के साथ हमारी जो यील्ड होती है वो बेटर आती है. ठीक है, क्योंकि उधर हमें ऑक्सीडेशन नहीं करना पड़ता, एक स्टेप हमारा कम हो जाता है. ठीक, नेक्स्ट आपका है, आप ब्लीचिंग पाउडर की जगह पे कल भी मैंने आपको बताया था, हम लोग ब्लीचिंग पाउडर की जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड. तो इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द लैब प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म यूजिंग एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड. ठीक है, तो अब देखिए ये होता क्या मतलब कैसे हम लोग ये प्रोसेस कैरी आउट करते हैं. तो ये भी हमारा है लैब प्रिपरेशन के अंडर ही आएगा टॉपिक, भी हमारा लैब प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म. यहाँ पे हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे बेटा इस रिएक्शन के लिए भी हम लोग C2H5OH को भी ले सकते हैं. ठीक है, C2H5OH को भी ले सकते हैं एंड इसकी जगह या फिर और C2H5OH और CH3CO इसको ले सकते हैं अलॉन्ग विद. हम लोग यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर की जगह पे आज हम लोग यूज करेंगे एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड. ठीक, एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड हम लोग यूज करेंगे. तो अब देखिए, जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था कि हम लोगों का फर्स्ट स्टेप में जब हम लोग ये इसका ब्लीचिंग पाउडर का यूज कर रहे थे तो फर्स्ट स्टेप में हमारा क्लोरीन लिबरेट हो रहा था, जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एंड क्लोरीनेटिंग एजेंट दोनों की तरह वर्क कर रहा था. तो मतलब फर्स्ट स्टेप में हमें हमारा ऑक्सीडाइजिंग और क्लोरीनेटिंग एजेंट मिला था. सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने क्या किया था, ऑक्सीडेशन किया था इथेनॉल के केस में. ठीक है, जबकि प्रोपेनॉन के केस में ये स्टेप हमारा स्किप हो गया था. थर्ड स्टेप हमारा क्लोरीनेशन था एंड फोर्थ स्टेप हमारा हाइड्रोलिसिस था. सेम वही स्टेप्स आपके यहाँ पे भी फॉलो होंगे. तो फर्स्ट स्टेप इज यहाँ पे जो आपका पहला स्टेप होगा वो होगा आपका प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड. सोडियम हाइपोक्लोराइड आपका यूजुअली बनाया भी मिलता है, लैब प्रिपरेशन में इसको बनाया जाता है. ठीक है, मतलब हम बना भी सकते हैं. ठीक, तो यहाँ पे इसको बनाया कैसे जाता है, इसको बनाने के लिए बेटा हम लोग NaOH को लेते हैं हम लोग एक्सेस में अलॉन्ग विथ क्लोरीन. ठीक है, क्लोरीन के साथ और फॉर्म करते हैं NaOCl सोडियम हाइपोक्लोराइड प्लस NaCl प्लस H2O. दिस इज सोडियम हाइपोक्लोराइड. ठीक है, क्लोराइड नहीं है, हाइपोक्लोराइड है. ठीक है, और NaOH हमारा बेटा एल्कली है तो एल्कलाइन सोल्यूशन हमारा हो जाता है पूरा सोडियम हाइपोक्लोराइड का. ठीक है, सोल्यूशन इसकी प्रेजेंस के से ऑलरेडी एल्कलाइन हो जाता है, तो हमें अलग से उसको एल्कलाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती. ठीक है, देन अब यहाँ पे ये जो सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एंड क्लोरीनेटिंग एजेंट फॉर द फर्दर प्रोसेसेस. तो आगे के स्टेप्स के लिए ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एंड क्लोरीनेटिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, जो काम आपका ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन कर रहा था. ठीक है, अब देखिए यहाँ इस एग्जाम्पल में मैं चूज कर रही हूँ प्रोपेनॉन. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे विद प्रोपेनॉन एंड सोडियम हाइपोक्लोराइड. ठीक, प्रोपेनॉन एंड सोडियम हाइपोक्लोराइड की हेल्प से हम लोग ये रिएक्शन करेंगे. तो फर्स्ट स्टेप में हमने सोडियम हाइपोक्लोराइड बनाया. सेकंड स्टेप में हमारा प्रोपेनॉन मैं ले रही हूँ तो ऑब्वियस बात है ऑक्सीडेशन का स्टेप मैं स्किप कर दे रही हूँ. ठीक है, अगर इथेनॉल लेते तो इथेनॉल में हमें सेकेंड स्टेप ऑक्सीडेशन करना होता है. इसका यूज करके हम लोग इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करवा के इथेनल बनाते, जैसे कल किया था हम लोगों ने. ठीक है, फिलहाल मैं प्रोपेनॉन ले रही हूँ तो ऑलरेडी मेरे पास ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है जो मुझे चाहिए. ठीक है, तो इस वजह से मेरे को ऑक्सीडेशन कराने की जरूरत नहीं है, सीधा मैं क्या कराऊंगी, क्लोरीनेशन. सीधा कराएंगे हम क्लोरीनेशन. तो क्लोरीनेशन में क्या होगा, प्रोपेनॉन लेंगे हम लोग, हमारा प्रोपेनॉन है, एसीटोन, प्रोपेनॉन कुछ भी बोलिए इसे. ठीक है,
इसके साथ इसको हम ट्रीट करेंगे। जो हमारा फर्स्ट स्टेप है हमारा क्लोरीनेटिंग एजेंट है, या क्लोरीनेटिंग एजेंट हमारा क्या है, सोडियम हाइपोक्लोराइड NaOCl के साथ इसको ट्रीट करेंगे। दोनों में से किसी भी अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन्स आपके क्लोरीन के थ्रू सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें मिलेगा CCl3CO CH3 प्लस थ्राइस ऑफ 3 क्लोरीन से आपके 3 हाइड्रोजन के थ्रू सब्स्टिट्यूट हुए, तो आपको क्या मिलेगा, थ्राइस ऑफ NaOH। नेक्स्ट स्टेप है आपका, लास्ट स्टेप आपका था हाइड्रोलिसिस का। यहाँ पे भी लास्ट स्टेप आपका रहेगा हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस में हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपको मिला है ट्राइक्लोरोएसीटोन है आपका, नॉर्मल एसीटोन से आपको ट्राइक्लोरोएसीटोन मिला है। तो ट्राइक्लोरोएसीटोन इस ट्राइक्लोरोएसीटोन को हम लोग ट्रीट करेंगे CCl3CHO। मैंने बताया था कल भी कि हम लोग के रिएक्शन में जो एल्कली बेस जो प्रोड्यूस होता है या यूज होता है, हम उसी का यूज हाइड्रोलिसिस में करते हैं। तो यहाँ क्या बेस हुआ है, यूज हो रहा है हमारा NaOH। लास्ट स्टेप में हम लोग NaOH के साथ इसको ट्रीट करेंगे। तो चाहे NaOH यहाँ लिख दीजिए, चाहे NaOH यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, कहीं पे भी लिख सकते हैं। बेस अगर आप पहले लिखेंगे तो यहीं से H के साथ आप कंबाइन करके CaCl3 इजीली शो कर सकते हैं। यहाँ अगर आप लिख रहे हैं तो ये हो गया बेस का जाएगा H, इसका CCl3, तो आपको क्या मिल गया, CHCl3 मिल गया, ठीक है। तो आपको मिला क्लोरोफॉर्म CaCl3 अलॉन्ग विथ क्या मिला, CH3CO। तो यहाँ से बचा, यहाँ पे क्या बचा, ONA, ऑक्सीजन की वैलेंसी टूटी है, ONA, ठीक। तो ये मिला आपको। तो ये है हमारा लैब प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म यूजिंग प्रोपेनॉल एंड सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। इसी तरीके से हम इथेनॉल लेंगे तो एक स्टेप आपका जस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट आपका प्रोसेस जो आता है, नेक्स्ट आपका है हमारा मैन्युफैक्चर। ये तो लैब प्रिपरेशन अभी हमने देखा कि लैब प्रिपरेशन हम लोग ब्लीचिंग पाउडर की हेल्प से कैसे लेबोरेटरी में क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं, और हम लोग सोडियम हाइपोक्लोराइड की हेल्प से कैसे हम लोग लेबोरेटरी में क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हमें लार्ज स्केल पे अगर क्लोरोफॉर्म हमें चाहिए तो हम उसको लैब में नहीं बना सकते, क्योंकि रिक्वायरमेंट डिमांड बहुत ज्यादा होती है, तो उसके लिए हमें उसका मैन्युफैक्चर करना होता है। तो नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म। इसके लिए हम लोग लेते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं मैन्युफैक्चर फ्रॉम मीथेन। तो फ्रॉम मीथेन CH4, मीथेन हमने देखा था एल्केन्स का जब हम हेलोजिनेशन कराते हैं, एल्केन्स में मीथेन का जब हेलोजिनेशन कराते हैं तो हमें एक स्टेप में आपकी चेन ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आती है, आपकी मतलब सीरीज ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है, उसमें से एक प्रोडक्ट आपका क्लोरोफॉर्म भी होता है। तो सबसे पहले आपका एक क्लोरीन सब्स्टिट्यूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट मिलेंगे, पहले एक HCl मिलेगा आपको CH3Cl, फिर एक HCl मिलेगा आपको CH2Cl2, एंड फिर एक HCl निकलेगा आपका। सब्स्टिट्यूशन आपका होता चला जाएगा। ये सब्स्टिट्यूशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, निकलेगा आपका HCl, एक H निकल जाएगा और एक क्लोरीन H को सब्स्टिट्यूट कर लेगा, तो मिलेगा आपको CHCl3, ठीक है। यहाँ पे वही हुआ, एक H निकला, एक क्लोरीन ने सब्स्टिट्यूट कर लिया, जो H निकला वो बचे हुए क्लोरीन के साथ कंबाइन करके क्या बना गया, HCl। उसी तरीके से ये है CH3Cl है, CH3Cl को फिर से आपने जब क्लोरीन के साथ ट्रीट किया, तो एक क्लोरीन आया, H को निकाला, और जो H निकला वो बचे हुए क्लोरीन के साथ कंबाइन करके क्या बना गया, HCl, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आपको रिएक्शन अगर फर्दर स्टॉप करनी, अगर आपने रिएक्शन स्टॉप नहीं की तो फर्दर आगे रिएक्शन होगा, ठीक है। ये बचा हुआ हाइड्रोजन पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, क्लोरीन के थ्रू क्लोरीन आएगा, इसको निकाल देगा और खुद इसकी जगह ले लेगा, तो मिलेगा आपको CCl4 और निकलेगा क्या, HCl, ठीक है। नाउ अगर आप कोई भी सुटेबल कैटलिस्ट यूज करें रिएक्शन में और क्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करें, तो आप रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म को एज अ मेन प्रोडक्ट आप ऑब्टेन कर सकते हैं, क्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन को कंट्रोल करके और सुटेबल कैटलिस्ट यूज करके, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्लोरोफॉर्म जो सेपरेट किया जाएगा वो सेपरेट आउट किया जाएगा बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक।
नेक्स्ट आपका है मैन्युफैक्चर का मेथड है, जो नेक्स्ट मेथड है इट इज फ्रॉम कार्बन टेट्राक्लोराइड, फ्रॉम कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक, अब कार्बन टेट्राक्लोराइड से हम कैसे बना सकते हैं, देख लीजिए। कार्बन टेट्राक्लोराइड में हम लोग सिंपली क्या करेंगे, उसका पार्शियल रिडक्शन कराएंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो CCl4 रिडक्शन मीन्स आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, आप इसमें हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, ट्वाइस ऑफ H, ठीक है, आयरन प्लस स्टीम की प्रेजेंस में आप इसका रिडक्शन कराएंगे। एक H जो है वो आपका क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करेगा, जो क्लोरीन बाहर निकलेगा वो H के साथ कंबाइन करके बना देगा HCl, तो आपको मिलेगा CHCl3 प्लस HCl, ठीक है। तो जब आप कार्बन टेट्राक्लोराइड का रिडक्शन कराएंगे विद आयरन एंड स्टीम की रिएक्शन से आपका हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, क्लास 9 की रिएक्शन है ये आपकी, ठीक है। तो यहाँ जो H निकलेगी, जो हाइड्रोजन निकलेगा वो हाइड्रोजन आपका एक क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करके आपका क्लोरोफॉर्म बनाएगा। नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट मेथड जो है, दिस इज मेथड विच इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्योर मैन्युफैक्चर ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म। तो प्योर CHCl3 is obtained from chloral hydrate। यह हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल का फॉर्मूला कल भी बताया था, CCl3CHO। ये आपका क्लोरल होता है, क्लोरल हाइड्रेट है, मतलब वाटर और क्रिस्टलाइजेशन साथ में लगे रहेंगे, हाइड्रेटेड फॉर्म में रहेगा। इसको एल्कली के साथ ट्रीट करेंगे। इस स्टेप में बेटा देखो क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट है आपका, क्लोरल ऑलरेडी आपका क्लोरल जो है ये ऑलरेडी आपका क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट है आपका। तो हमें सिर्फ इसकी हाइड्रोलिसिस करानी है। हाइड्रोलिसिस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी एक स्ट्रॉन्ग एल्कली ले सकते हैं। तो ये एल्कली का हाइड्रोजन जो है CHCl3 क्लोरल के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा, CHCl3 प्लस आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपका है HCOONA सोडियम फॉर्मेट प्लस निकला वाटर, ठीक है।